माइटोकॉन्ड्रिया। सारे पॉइंट्स में स्टडी करा रहा हूं। पहला है खोजकर्ता, पता होना चाहिए कॉलिंकर इसके खोजकर्ता है। नामकर्ता, नाम किसने दिया है? सी बेंडा ने दिया है, ये भी अक्सर पूछ लेते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, ठीक है, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, ठीक है, होता है। नंबर 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्या होता है बोलो? कोशिकांग होता है। नंबर 5 पॉइंट, इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, ठीक है, यानी इंग्लिश में बोले तो सेमी ऑटोमोनस सेल ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, ठीक है, ऑर्गेनल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वयं का डीएनए होता है, ठीक है। नंबर 6, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर यानी वर्ताकार होता है। मैंने कहा जीसी टाइप का होता है, ग्वानिन साइटोसिन ज़्यादा होता है, और नेग्ड होता है, नग्न होता है। नेग्ड मतलब होता है हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है बोलो इसमें? एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 बोलो, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम, ठीक है, उपस्थित होता है। बात समझ में आए? तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक कोशिकांग है और उसके अंदर एक राइबोसोम सेल ऑर्गेनल भी उपस्थित है, खुद का डीएनए भी है। इसलिए मैं आपसे कहूँ माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल मतलब कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है। नंबर 9 बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ठीक है, ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह, बिजली गृह। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं कोशिका का शक्ति गृह बचपन से पढ़ा है, ठीक है, या मैंने कहा बिजली घर, ठीक है, गृह भी कहते हैं, ओके, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद नंबर आपसे मैं कह रहा हूं 10, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करने वाली संरचना मीजोसोम, ठीक है, उपस्थित होता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस कौन होता है, तो मीजोसोम आपसे मैं को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली
के अंतर्वलन अंतर्वलन इनर फोल्ड को, मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली इनर मेम्ब्रेन के अंतर्वलन को क्रिस्टी, बोलो क्रिस्टी, ठीक है, कहते हैं। ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके बाद क्रिस्टी, बोलो पर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ETS आपसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तंत्र उपस्थित होता है। क्लियर? उसके बाद 13 पॉइंट आपसे मैं कह रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली तथा बाह्य झिल्ली के मध्य के स्थान को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, मैंने कहा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान कहते हैं जहां लिंक अभिक्रिया, लिंक रिएक्शन, ठीक है, लिंक अभिक्रिया होती है। ओके। उसके बाद मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मैट्रिक्स, क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र का स्थल होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जितनी बातें पूछ सकते हैं वो सारा मैं आपको पॉइंट करके बता रहा हूं। फिर मैंने कहा क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम, ठीक है, मैंने कहा ऑक्सीसोम लगे होते हैं और एक ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर देके, स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑक्सीसोम, तो एक ऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर के 3 भाग होते हैं। एक होता है बेस, एक होता है स्टाल्क और एक होता है हेड। जो बेस होता है जिसको हम आधार कहते हैं, बोलो आपसे मैं कहूँ जिसको हम F0 कण भी कहते हैं, F0 पार्टिकल। जो वृंत होता है उसको हम F5 F6 कण भी कहते हैं। और दोस्तों जो हेड सिर होता है उसको हम F1 कण भी कहते हैं। बोलो इस तरह की स्ट्रक्चर एक ऑक्सीसोम की आपसे मैं कह रहा हूँ होती है। ये F0 और ये F1 और ये स्टाल्क आपसे मैं कह रहा हूँ होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक बार मैंने आपको बोलो सारी बातें बता दी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ। मैंने कहा ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कर दिया, ओके। ये मैंने इनर मेम्ब्रेन के इनर फोल्ड कर दिए। बात समझो ना, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आपको सारी सब कुछ बातें बता रहा हूँ, ओके। यहाँ पर ये मैं ऑक्सीसोम बना रहा हूँ, ठीक है, जो सब जगह लगे रहते हैं। बात को समझना। यहाँ पर खुद का DNA हो गया, ये वाल मेटल मैट्रिक्स हो गया, ये 70S बोलो आपसे मैं को हो गया। क्लियर? ये जो होती है ये क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन मतलब बाह्य झिल्ली। ये क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। दोनों के बीच का स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। यही क्या होता है, साइट ऑफ लिंक रिएक्शन, जो मैंने आपको सारी बातें अभी बताई थी,
उसके बाद ये क्या होता है, क्रिस्टी। और मैंने कहा क्रिस्टी एक्चुअली होता क्या है, इनर फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलन, ठीक है, को क्रिस्टी बोलते हैं। और ये क्या होता है, साइट ऑफ, मैंने कहा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का स्थल होता है। उसके बाद ये जो बताया वो मैंने 70S राइबोसोम है, ओके। ये इसके अंदर खुद का क्या होता है, बोलो DNA है, जो कि बोलो डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, GC टाइप का होता है, G यानी ग्वानिन साइटोसिन। और मैंने कहा नेक्ड होता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, ठीक है। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो सेम ऐसा कैसा DNA, बोलो प्रोकैरियोट का होता है, बोलो। उसके बाद ये क्या बताया, ऑक्सीसोम। और मैंने कहा ऑक्सीसोम जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, जो अभी आपको मैंने बना के बताया था। ये अंदर क्या है, बोलो मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स क्या होता है, साइट ऑफ, मैंने कहा क्रेब साइकिल। दोस्तों ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हुई, और इसमें सारी स्ट्रक्चर्स आपको पता है, तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये बोलो बाह्य झिल्ली, आपसे मैं कह रहा हूँ ये क्या हुई, बोलो आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, क्लियर। उसके बाद पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, क्रिस्टी, ये मैट्रिक्स, ये ऑक्सीसोम, ठीक है, ऑक्सीसोम, ओके। और आप समझ DNA और 70S राइबोसोम। इसका मतलब हुआ कि एक माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग जिसके अंदर DNA, अंदर कोशिकांग, इसलिए सेल विद इन सेल भी कहते हैं। और सबसे मेन चीज बोलो आपसे मैं कहूँ, फंक्शन, ठीक है, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव, मैंने कहा फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, बोलो इसी को हिंदी में बोलते हैं, बोलो मैंने कहा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण, अर्थात मीनिंग समझना, अर्थात वायवीय श्वसन में ऊर्जा आपसे मैं कह रहा हूं प्राप्ति का स्थान, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो मेनली आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सारी चीजें होती है और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलो आपसे, इसीलिए मैंने कहा ऊर्जा मतलब ATP, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, बोलो आपसे पावर हाउस, ठीक है, बोलो पावर, मैंने कहा हाउस, ठीक है, कहते हैं। तो आपसे मैं कहूँ दोस्तों, आपको ये सेल ऑर्गेनल समझ में आया होगा। मैंने कहा हमें सारे कोशिकांग पढ़ने 1 बाय 1 करके, किसी भी एक कोशिकांग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हर कोशिकांग को एक कहानी की तरह समझना चाहिए, और आपसे पढ़ने का तरीका सेम है। हर कोशिकांग के बारे में उसकी सारी बातें पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए और कार्य पता होना चाहिए। आई होप आपको ये कोशिकांग समझ में आया होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।